Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine and doing great. We are studying chapter number 2, data type assignment and input output statement. We are studying commands. Now today's lesson is about different commands which we are execute in GW Basic. The first command which we are study today, that is list. List command हमने पहले भी पढ़ी थी. You have know about the list. What is the purpose of the list command? List command is used to list the program. What is the purpose of the list command? List command is used to list or display program lines partially or completely on your computer screen. हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था कि लिस्ट कमांड हम क्या करती है कि हमारे पास जो प्रोग्राम हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है उसको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देती है. अब हम पढ़ेंगे एल लिस्ट. एल लिस्ट सेम आपके पास वही लिस्ट कमांड की तरह ही है, बट हमारे पास लिस्ट कमांड डिस्प्ले करती है लाइंस नंबर को या प्रोग्राम को कम्प्लीटली और पार्शली ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. बट एल लिस्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले और सेंड कमांड टू प्रोग्राम पार्शली और कम्प्लीटली टू द प्रिंटर. ठीक है, लिस्ट स्क्रीन पर सेंड करती है और एल लिस्ट कहाँ पर सेंड करती है? प्रिंटर पर. प्रिंटर पर सेंड करने का मकसद क्या है कि अगर आपका जो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर का प्रोग्राम राइट किया हुआ है, इफ़ यू वांट टू टेक प्रिंट ऑफ दिस प्रोग्राम, अगर आपने उस प्रोग्राम का प्रिंट आउट लेना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे? एल लिस्ट करोगे. फिर वो प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड होगा वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने के बजाय वो कहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा? प्रिंटर पर, और प्रिंटर उसका प्रिंट आउट आपका पेज पर डिस्प्ले करवा देगा. इसका सिंटैक्स बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हमारे पास लिस्ट का था. एल लिस्ट लाइन नंबर डैश लाइन नंबर. ये कौन सी लाइन नंबर होगी? जहाँ से हमने प्रोग्राम की लाइन नंबर को डिस्प्ले करवाना होगा. और ये हमारे पास एंड लाइन होगी जहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम की लाइन को एंड करना होगा. गॉट इट. अब यहाँ पर हम लिस्ट दे देते हैं एल लिस्ट. एल लिस्ट एंड देन एंटर. अब ये एल लिस्ट क्या काम करेगा? हमारे पास जितना भी प्रोग्राम जब हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में या रैम में होगा वो उसका जमा जितना भी कंटेंट होगा, जितनी भी उसकी लाइन नंबर होगी, कंप्लीट प्रोग्राम को वो कहाँ पर सेंड कर देगा? प्रिंटर पर सेंड कर देगा. और प्रिंटर उस प्रोग्राम का आउटपुट आपके पेज पर प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, दैट इज़ एल लिस्ट 40-60. अब ये 40 आपके पास क्या है? दैट इज़ अ फर्स्ट लाइन नंबर, यानी कि प्रोग्राम की जो लाइन नंबर 40 होगी वहाँ से सेकेंड लाइन नंबर यानी कि 60 लाइन नंबर. तो लाइन नंबर 40 से लेकर लाइन नंबर 60 तक जो हमारा प्रोग्राम का जो कंटेंट होगा वो उनको कहाँ पर सेंड कर देगा? प्रिंटर पे. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एल लिस्ट कमांड? एल लिस्ट कमांड इज़ यूज टू लिस्ट लोडेड प्रोग्राम. लोडेड प्रोग्राम का मतलब पता है ना? अ प्रोग्राम विच इज़ स्टोर्ड इन रैम partially or completely. Partially means some part of the program, completely means completely program to the printer. ठीक है, और ये इसका सिंटेक्स है. आपने जितनी भी कमांड्स मैंने अभी तक पढ़ाई हैं आपने सबका उनका पर्पस, उनका सिंटेक्स और उनकी एक एक एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखनी. अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एल लिस्ट कमांड, तो आपने उनको पर्पस राइट करना होगा, सिंटेक्स राइट करना होगा और उसकी एक एग्जाम्पल राइट करनी होगी. Got it? The next command which today we are going to learn, that is load. लोड कमांड को हम पहले भी जब हमने शॉर्टकट कीज पढ़ी थी तो हमने लोड कमांड को स्टडी किया था. व्हाट इज़ अ लोड कमांड? लोड कमांड इज़ यूज टू लोड अ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी. मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये हमने शॉर्टकट कीज में कर पढ़ी थी. बताएं लोड की शॉर्टकट की हमने क्या रीड की थी, स्टडी की थी ना हमने फर्स्ट लेक्चर में. अगर आप रिवाइज करें, F1 हमारे पास क्या थी? व्हाट इज़ F1 की? F1 को इसकी थी हमारे पास शॉर्टकट की लिस्ट. ठीक है. F2 की शॉर्टकट की क्या थी हमारे पास? रन. F3 किसकी थी हमारे पास? लोड. ये तो आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए ये शॉर्टकट कीज. ठीक है, लोड थी हमारे पास. और F4 क्या थी हमारे पास? सेव. F1 लिस्ट, F2 रन, F3 लोड, F4 सेव. तो लोड की शॉर्टकट की क्या थी हमारे पास? F3. व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ लोड? F3.
right? Okay, now what is the purpose of the load command? Load command is used to load a file from disk to memory. अब हमने यहाँ पर डिस्क से क्या मुराद थी हमारे पास? डिस्क से मुराद हमारे पास थी हमारे हार्ड डिस्क, यानी कि वो डिस्क जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव था, और मेमोरी से मुराद हमारी कौन सी थी? हमारे पास रैम, यानी कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम था जो डिस्क में किसी भी डिस्क में सेव था उसको हमने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? मेमोरी में, यानी कि रैम में। याद रखिएगा लोड हमेशा कहाँ से कहाँ करते हैं? डिस्क टू रैम में करते हैं। कहाँ से करते हैं? डिस्क टू रैम, ठीक है। उसका सिंटैक्स क्या था? लोड फाइल नेम कॉमा आर। देखो लोड फाइल, लोड का तो मतलब आपको पता चल गया व्हाट इज अ लोड। लोड कमांड आपके पास आ गई, इसका ये आपके पास कीवर्ड आ गया। देन फाइल नेम, यहाँ पर वो फाइल नेम आ जाएगा जो आप लोड करवाना चाहते हैं, जो आपकी मेमोरी में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव है या किसी डिस्क में सेव है। कॉमा आर, यहाँ पर आर ऑप्शनल है, आप राइट भी कर सकते हो, नहीं भी राइट कर सकते। अब अगर राइट करते हैं तो इस आर का मतलब होता है रन आफ्टर लोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आर? रन आफ्टर लोड। इसका मतलब ये होता है कि आपने जब अपना लोड कर दिया प्रोग्राम डिस्क से हार्ड डिस्क मेमोरी में आपके पास हो गया लोड, ठीक है। अब आपका जो प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर की रैम में हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ। ये बात मेरी याद रखिएगा, जब लोड करते हैं तो लोड का मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन से मुराद नहीं होता है। लोड का मतलब होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो डिस्क से मेमोरी में शिफ्ट हो गया है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोड के साथ उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप उसका आउटपुट भी देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर को प्लस करके उनको मैंने लेकर उनको मैंने प्लस करवा दिया, अब जो उसका आंसर होगा पहले वो क्या करेगा? अगर मैं कॉमा आर यूज़ करती हूँ तो पहले वो हार्ड डिस्क से उसको रैम में शिफ्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूट मीन्स उसको रन करवाएगा, उसका रिजल्ट आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर? आर मीन्स कि जब वो लोड कर लेगा तो लोड करने के बाद उसको क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। रन मतलब एग्जीक्यूट कर देगा, और एग्जीक्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जीक्यूट, कि आपको अपने प्रोग्राम का रिजल्ट मिल जाएगा। गॉट इट? आर मीन्स रन आफ्टर लोड। आर से आपको याद भी रहेगा, आर फॉर रन, ठीक है, रन आफ्टर लोड। ओके, अब इनकी हम थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लोड इन्वर्टेड कॉमास में, फाइल नेम जब भी हम लिखेंगे हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ये छोटे छोटे से 2 इन्वर्टेड कॉमास नज़र आ रहे हैं, ये हमें टाइप करने हैं। देन सी फैक्ट डॉट बेस। अब आप मुझे ये बताएंगे कि क्या है सी? क्या है हमारे पास? सी हमारे पास ड्राइव है जहाँ पर हमारे पास फाइल सेव है, ठीक है। फैक्ट हमारे पास फाइल नेम आ गया। डॉट बेस, बेस क्या है? दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ योर बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम की एक्सटेंशन क्या है? बेस, BAS, ठीक है, बेस। तो ये क्या करेगा? हमारे सी ड्राइव में फैक्ट डॉट बेस की जो फाइल होगी उसको रैम में लोड कर देगा, स्क्रीन पर नहीं। कहाँ पर लोड करेगा? मेमोरी में लोड करेगा। गॉट इट? एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं। लोड डी ड्राइव फैक्ट डॉट बेस कॉमा आर। अब ये क्या करेगा कि डी ड्राइव में हमारे पास फैक्ट डॉट बेस की जो फाइल थी उसको वो रैम में ट्रांसफ़र भी करेगा, लोड भी करेगा और साथ में उसको रन भी कर देगा। रन करके उसका आंसर हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर देगा। गॉट इट? फैक्ट डॉट बेस की फाइल कौन सी ड्राइव में थी? डी ड्राइव में। उसको वो लोड करेगा। लोड का मतलब क्या है? डिस्क में सेव होगा, उसको वो कहाँ पर शिफ्ट कर देगा? रैम में शिफ्ट कर देगा और उसको फिर एग्जीक्यूट करवा के उसका जो आंसर होगा वो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। गॉट इट? अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कि जब हमारा प्रोग्राम हार्ड डिस्क से मेमोरी में शिफ्ट हो गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रैम में वो प्रोग्राम आ चुका है? हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो नहीं नज़र आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, हमें पता इस तरह चलेगा कि जब हम लोड हो जाएगा तो हम यूज़ करेंगे लिस्ट कमांड। जब वो प्रोग्राम लिस्ट करके एंटर कर देंगे तो हम देखेंगे कि ये वही प्रोग्राम है जो हमने पहले लोड करवाया था। हमेशा लिस्ट वो उस प्रोग्राम की करता है जो उसकी रैम में मौजूद होता है। जब हम लोड करवा कर उसको रैम में ले आएंगे तो जब हम लिस्ट करेंगे तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर कौन सा प्रोग्राम लिस्ट होगा?
जो रैम में होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोग्राम हमने लोड करवाया था वो प्रोग्राम लोड हिट है कि नहीं है। ठीक है गर्ल्स, तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। आप लोगों ने करना क्या है, यू हैव टू लर्न बोथ कमांड। आपने ये दोनों कमांड को लर्न करनी है। कौन कौन सी कमांड, एक आपने एल लिस्ट और एक आपने लोड। इनके आपने पर्पस, सिंटैक्स और एग्जाम्पल आप लोगों ने लर्न करनी है। ठीक है, और आपने इनकी साइड बाय साइड रिटन प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप लोगों को ये फ्यूचर में याद रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम और भी ज़्यादा कमांड्स हमारी रह गई है वो भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।